एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ में लगभग 100 दिन बाकी हैं। 100 डेज के बाद आपका प्रीलिम्स पेपर है, उसके लगभग 1.5 से 2 महीने बाद आपका मेंस पेपर होगा। आपको इन दिनों में और क्या चीजें बेहतर तरीके से करनी है ताकि आपकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए, इस बारे में अभी हम यहां पर बात करने आए हैं। ये कोई ऐसी वीडियो नहीं है कि 100 दिन में पेपर कैसे निकाला जाए। ये वीडियो है आपकी तैयारी को अपग्रेड करने की और थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने की, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ाने की। बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। बड़ी छोटी सी वीडियो होगी ये, बट जो बातें होंगी वो सारी की सारी बड़ी जरूरी होंगी। सबसे पहली बात, आप सब जानते हैं चाहे एसबीआई पीओ का प्री हो चाहे आईबीपीएस पीओ प्री हो, वो ज्यादा वन लाइनर सेंट्रिक नहीं है। तो आप इस चीज को लेके एक छोटी सी क्लैरिटी रखें कि आपको मार्क्स निकालने पड़ेंगे अरिथमेटिक और डीआई से। जितने वन लाइनर्स आएंगे वो सबके लिए आएंगे। वन लाइनर्स लगभग सबकी स्ट्रेंथ होती है। एसबीआई में 2 से 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आईबीपीएस पीओ में 5 से 7 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। इससे ज्यादा वन लाइनर्स नहीं आएंगे। बाकी का पूरा पेपर अरिथमेटिक और डीआई पे होगा। अभी तक आपका सिलेबस या तो कंप्लीट हो गया होगा या फिर कंप्लीट होने वाला होगा। लगभग 60-70% सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। अगर मैथ्स हीरो 2026 वाले स्टूडेंट हो आप, तो आपका लगभग 70% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो लास्ट ईयर सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और अब प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो हम यहां पे समझें कि अगर प्री के अंदर हमें क्वालिफाई करना है और मैथ्स के अंदर एक डिसेंट अटेम्प्ट लेने हैं, बड़ी बेसिक सी बात है, हमारे ये दोनों सेक्शंस अच्छे होने चाहिए। अगर ये दोनों सेक्शंस अच्छे नहीं है तो हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे काम। ठीक है, अब ये दोनों सेक्शंस अच्छे से कैसे किए जाएं और इसके साथ साथ अभी मेंस का क्या शुरू करना है, इसके बारे में अभी मैं आगे बात करने वाला हूं, आगे कुछ 4 से 5 मिनटों में आपके साथ। अरिथमेटिक जो आपके इन दोनों पेपर में आती है वो 2 तरह की आती है। देखो, जो स्टैंडर्ड आपका क्वेश्चन होता है ना, बिल्कुल डायरेक्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछ देगा तो वो क्लर्क प्री का लेवल बन गया। और उस स्टैंडर्ड क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडिशन करके अगर उसने आपके 30-40 सेकंड और खराब कर दिए तो मैं समझ जाओ पीओ प्री का सवाल हो गया। कोई अलग या हैवी लॉजिक नहीं लगाता वो। जो स्टैंडर्ड केसेस होते हैं उन स्टैंडर्ड केसेस को थोड़ा सा ज्यादा उससे एक एक्सटेंडेड स्टेप्स आपसे करवा लेता है वो। बस ये फर्क पड़ता है एसबीआई पीओ प्री और आईबीपीएस पीओ प्री की अरिथमेटिक में। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि यहां पे सबसे ज्यादा काम आती है जो चीज, वो आती है आपकी क्वेश्चन समझने की क्षमता और कितनी ज्यादा आपने मल्टीपल टाइम्स अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। आपकी रिवीजन एक तरफ है, आपने रिवीजन तो करनी ही है, उसके ऊपर तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। मैं ये बाय डिफॉल्ट मान के चल रहा हूं कि आप रिवीजन कर रहे हैं और अपनी प्रैक्टिस शीट्स रेगुलर सॉल्व कर रहे हैं। जो मैथ्स हीरो 2026 में मैं दे रहा हूं या 25 में मैंने दी हुई है, तो आपने वो रेगुलरली सॉल्व की है। रिवीजन आप रेगुलरली कर रहे हो, ये मैं मान के चल रहा हूं। उससे हटके आपको क्या करना है, देखो यार, क्वेश्चन जितनी ज्यादा बार आप सॉल्व कर लेते हो ना, उतना अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाता है। तभी मैं रिवीजन पे बहुत ज्यादा फोकस करवाता हूं कि बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। पर ये जो थोड़ा एक्सटेंडेड स्टेप्स है ना, इसको लेके कंफर्टेबल आप कब होगे? इसको लेके कंफर्टेबल आप तब होगे जब आप मेंस साथ साथ शुरू कर दोगे। मेंस भी पैरेलली शुरू कर दोगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आज से मेंस शुरू कर दो, क्योंकि अभी सिलेबस भी बीच में होगा, रिवीजन भी कुछ ना कुछ चल रही होगी। 2 हफ्ते 3 हफ्ते और चाहे मत करो, बट 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद मेंस शुरू कर देना। एटलीस्ट एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल का काम करना शुरू कर देना। एसबीआई क्लर्क मेंस की जो लास्ट ईयर की क्लासेस है मेंस की, वो करनी शुरू कर देना। इससे क्या होगा, तुम्हारा दिमाग अरिथमेटिक के मामले में थोड़ा ज्यादा सोचने पे मजबूर हो जाएगा। थोड़ा ज्यादा सोचेगा, थोड़ा ज्यादा फोकस करेगा, थोड़ा ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन को लेकर जाएगा। और जब आप थोड़ा ज्यादा काम करने लग जाओगे, थोड़ा ज्यादा सोचने लग जाओगे, तो ये जो एक्सटेंडेड क्वेश्चन है ना, ये आपको नॉर्मल लगेगा कि यार ठीक ही तो है, कुछ ज्यादा थोड़ी है। एक्चुअल में जो वो सरप्राइज वाली फीलिंग आती है ना, और एक अनकंफर्टेबल स्टेज आती है। एक बच्चा जो जनरल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहा है, उसको ये क्वेश्चन अनकंफर्टेबल कर जाता है। बट कोई बच्चा अगर क्लर्क मेंस की प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको ये क्वेश्चन अनकंफर्टेबल नहीं कर पाता। तो एक्चुअल में हमें उस अनकंफर्ट की सिचुएशन से बाहर निकलना है। जब हम उस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं ना, तो बेटर जज कर पाते हैं कि ये क्वेश्चन करने वाला है कि छोड़ने वाला है। 10 के 10 अरिथमेटिक, 10 से 12 अरिथमेटिक के सवाल आपके पेपर में आएंगे प्री के अंदर, वो सारे करने लायक नहीं होते। आपके करने लायक होते हैं उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन बड़े प्यार से छोड़ने वाले होते हैं। पर
वहां पे लगभग सारे क्वेश्चंस बच्चे को अनकंफर्टेबल कर जाते हैं, आधे से ज्यादा क्वेश्चन अनकंफर्टेबल कर जाते हैं, तो वो जज ही नहीं कर पाता, उसको लगता है सारे छोड़ने वाले थे। नहीं, आप पहले अपने आईक्यू को पुश करो ऊपर की तरफ, ताकि आप क्वेश्चंस को देख के अनकंफर्टेबल मत हो जाओ, ताकि आप डिसीजन सही से ले पाओ। करने वाले सवाल होते हैं, कई बार छोटा मोटा स्टेप एक्स्ट्रा होता है और उसको छोड़ना नहीं होता। डीआई, आपकी जो इस पेपर में डीआई आती है, एसबीआई क्लर्क प्री के अंदर जो डीआई आती है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आती, डुएबल आती है। वेरिएबल, एक डीआई में वेरिएबल इंट्रोड्यूस करता है वो, एक डीआई नॉर्मल रखता है वो, और एक केसलेट डीआई डायरेक्ट पूछता है वो। ये यूजुअली ये 3 डीआई के सेट आपके पेपर में आते हैं। अब जो पेपर के अंदर वेरिएबल यूज्ड होता है वो बड़ा लिमिटेड होता है। एक्चुअल में ना डीआई की प्रॉब्लम डीआई की एक्सट्रैक्शन नहीं है, डीआई की प्रॉब्लम है डीआई के क्वेश्चंस। जो एसबीआई पीओ प्री या आईबीपीएस पीओ प्री की बात करूं ना मैं, तो जो डीआई के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो एक्चुअल में काफी सारे बच्चों का टाइम वेस्ट करने के लिए सेटअप भी किए जाते हैं, और कुछ बच्चों के टाइम वेस्ट हो भी जाते हैं। एक्चुअल में क्वेश्चन की मास्टरी इंपॉर्टेंट है तो गिने चुने टाइप्स, है तो गिने चुने टाइप, ज्यादा नहीं है। पर क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है ना, जैसे कि मान लो 2 चीजें जोड़ी, 2 चीजें जोड़ी, रेशो निकाल दी, इधर से 3 चीजें जोड़ी, इधर से 3 चीजें जोड़ी, रेशो निकाल दी, इसकी 4 चीजें उसकी 3 चीजों से, और उसके एवरेज से कितने परसेंट ज्यादा है कितने परसेंट कम है। इस तरह के सवाल पेपर में सिर्फ 1 या 2 ही आते हैं, एसबीआई पीओ प्री या आईबीपीएस पीओ प्री की बात करूं। बाकी 3 से 4 क्वेश्चन वो बनाता है थोड़ा सा अलग केसेस के साथ लिंक करके। जैसे कि कोई डेटा दिया हुआ है, उस डेटा के साथ एक एक्स्ट्रा डेटा ज्वाइन कर दिया। मान लो डेटा दिया हुआ था लिटरेट इलिटरेट का, बट साथ में यह बता दिया कि जो ये लिटरेट्स हैं इनमें से 30% लोग कॉलेज जाते हैं, और इलिटरेट जो है या मार्केट जाते हैं, और जो इलिटरेट है उसमें से 40% मार्केट जाते हैं। अब जो मार्केट नहीं जाते हैं उन दोनों की आपस में ये रेशियो है, तो जो मार्केट जाते हैं उनकी आपस में क्या रेशियो होगी। इस तरीके से कुछ कुछ डेटा घुमा के देना, थोड़ा एक्स्ट्रा कंडीशन लिंक करना। मुश्किल नहीं कहूंगा उसको मैं, बहुत आसान होता है जिसने प्रैक्टिस किया होता है। पर एक्चुअल में हम क्या करते हैं ना, उन सवालों के साथ कंफर्टेबल ज्यादा होते हैं जो सवालों की हमने आदत बनाई हुई होती है। तो आप प्रॉपरली जो लास्ट ईयर के एसबीआई पीओ प्री स्पेसिफिक मैंने सेशंस लिए हुए हैं ना डीआई के, उनको अच्छे से रिवाइज करना चालू कर दो। एसबीआई पीओ प्री डीआई या फिर आईबीपीएस पीओ प्री डीआई, लास्ट ईयर वाले ही वो करने चालू कर दो। इस साल भी मैंने शुरू किए थे, बट अभी ज्यादा लेवल के नहीं कराए मैंने इस साल, अभी हल्के ही कराए हुए हैं इस साल मैंने, अभी आगे कराऊंगा मैं। और आपका जो जून के अंदर मई में, हाँ जून के अंदर, जून 1 से आपका उड़ान प्री डीआई कोर्स भी आएगा। 3 हफ्ते के अंदर आपको इतना ज्यादा कंफर्टेबल कर दूंगा मैं इस पूरे के पूरे डीआई के स्ट्रक्चर के अंदर कि वो बहुत आराम से आपका हो जाएगा। बट मीनवाइल मैं चाहता हूं कि आप खाली नहीं बैठो, जब जब आपको टाइम लगे। और ऐसा नहीं है कि मैं ये बर्डन आपके ऊपर डाल रहा हूं, क्योंकि आप ऑलरेडी बर्डन में हो, आप ऑलरेडी मेहनत कर रहे हो, आप ऑलरेडी काम कर रहे हो। मैं आपके ऊपर बर्डन नहीं क्रिएट करना चाहता कि अभी से शुरू हो जाओ, नहीं, आप अपने काम को कंटिन्यू रखो। बट जब जब आपको लगे ना कि थोड़े मेरे पास स्पेसेस आ रहे हैं, तो यस, लेट्स सी एसबीआई क्लर्क मेंस की एक क्लास देखते हैं आज। जब मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सा मेरे पास बैंडविड्थ है, मैं काम कर सकता हूं, थोड़ा टाइम है, लेट्स सी कि एसबीआई पीओ प्री की डीआई की मैराथन है, चलो 1 घंटे की लगा लेते हैं, उसमें से बाकी बाद में लगाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी जगह बनानी शुरू करो आपके करंट शेड्यूल में, करंट सिस्टम में, ठीक है। ये तो हो गया आपका पेपर का, प्रैक्टिस का। एसबीआई और आईबीपीएस ज्यादातर ना आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। दोनों के दोनों पीओ के पेपर जो है ना, वो आपकी साइकोलॉजी के साथ प्ले करते हैं, आपके दिमागी स्तर के साथ प्ले करते हैं, क्योंकि ये ना नेचुरली हमेशा देखे गए हैं कि ये साल के सबसे डिफिकल्ट बैंक के पेपर्स के हिसाब से हैं। तो बच्चा भी ना एक डर के साथ पेपर में जाता है। वो डर निकालने के लिए ना आपको इसमें बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। और आपने यस मॉक तो लिया ही हुआ है, और नहीं लिया हुआ तो ले लो। और पर सिर्फ यस मॉक से भी नहीं, मैं कहता हूं बहुत सारे और मॉक टेस्ट कंपनीज भी हैं, 1-2 और ले लो। मॉक टेस्ट तुमने ऐसे लगाने हैं जैसे खाना पीना करते हो ना, दिन में 3 बार खाना खा रहे हो। तो जब आपका जुलाई शुरू होगा ना, जब आपका जुलाई शुरू होगा, तब मैं बोलूंगा जितने ज्यादा लगा सकते हो, दिन में 1 लगा सकते हो, दिन में 2 लगा सकते हो। अगर बहुत अच्छी रिवीजन हो चुकी है, तुम दिन में 3 भी किसी दिन लगा दे रहे हो, तो ऐसे मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट आज से, ये अभी क्यों बता रहे हो सर, तब बताते नहीं, तब भी बताऊंगा, अब भी बताऊंगा। और अभी से तुम्हें मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर करके चल रहा हूं। वो जो डर है ना एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ का, जो फोबिया है, उसको दूर करने का इकलौता तरीका है दबा के बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाने हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाने हैं।
ध्यान रखना इस चीज का। अब बात आती है सर मेंस की तैयारी, बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं तरफ मूव कर रहा हूं इस वीडियो के अंदर। आज से 1-1.5 महीने के बाद, मई निकल जाने दो, मई भी आधे से ज्यादा निकल जाने दो, बीच में टाइम मिले तो बहुत बढ़िया, बट मई मिड के बाद, मई एंड के आसपास आपने शुरू कर देना है। बीच में टाइम मिले तो बहुत बढ़िया बेटा। एक मेरा कोर्स आता है जिसमें मैं टॉपिक वाइज मेंस पढ़ाता हूं, द मैथ्स हीरो प्रो। इसमें मैंने ना टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक के अलग अलग मेंस पढ़ाए हुए हैं। इसको टारगेट मान के चलो कि इसको फिनिश करना ही करना है। और इसके साथ साथ एक कोर्स और बता रहा हूं, ऑपरेशन मेंस। इन दोनों कोर्सेज को हमने फिनिश करना है प्री पेपर से पहले पहले। मई खत्म होने के बाद शुरू करोगे, जून जुलाई लगा दो फिनिश करने में, प्रैक्टिस तो कर ही रहे होगे, जून जुलाई लगा के फिनिश कर दो। ये दोनों कोर्सेज जिस बच्चे ने कर लिए ना, उसका एक कंफर्ट लेवल सेट हो जाएगा मेंस के साथ। ये दोनों के दोनों कोर्सेज, ये तो देखो एक टॉपिक वाइज कोर्सेज में क्लर्क और पीओ प्री दोनों है। ये प्योरली क्लर्क मेंस का कोर्स है। ये पीओ और क्लर्क दोनों मेंस का है, और ये वाला प्योरली क्लर्क मेंस है, क्योंकि ये कंफर्ट लेवल सेट करने के लिए है। आपको एसबीआई पीओ मेंस और आईबीपीएस पीओ मेंस डिफिकल्ट नहीं लगेगा ज्यादा। अगर आपने ये वाले कोर्सेज पहले फिनिश कर लिए तो सीधा एसबीआई पीओ मेंस या आईबीपीएस पीओ मेंस के कोर्स पे जंप करोगे ना, तो उस टाइम पे इतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, इतना ज्यादा आपको लगेगा कि यार मुझसे नहीं हो रहा है। वो एक्चुअल में उस टाइम पे क्विट करने वाली फीलिंग पे चला जाता है मामला, क्योंकि वो लेवल ज्यादा होता है। सीढ़ी चढ़ते हैं ना, सही तरीके से सीढ़ी चढ़नी चाहिए, ठीक है। तो एक बार थोड़ा और सिलेबस आपका आगे निकल जाए, जून जुलाई में ये वाला पूरा कोर्स खत्म कर देना है। और बीच में टाइम मिले तो यू कैन स्टार्ट। जैसे मान लो आपने मिक्सेस एंड एलिगेशन चैप्टर हो चुका है आपका, इसके अंदर मिक्सेस एंड एलिगेशन का मेंस खोल के प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। अब मान लो प्रॉफिट लॉस का चैप्टर हो चुका है आपका, इसमें प्रॉफिट लॉस का मेंस खोल के शुरू कर दिया आपने। अगर आपको टाइम जब भी मिलता है वीकेंड में और आगे। अब काफी सारे बच्चों के साथ क्या हुआ, बहुत सारा बैकलॉग बना पड़ा है, काफी सारी चीजें बीच में रेगुलरिटी नहीं बन पाई, किसी भी कारण से चैप्टर छूटने लगे। अब उस प्रॉब्लम का इलाज यही है कि बेटा जब पीछे काम कम किया तो अब काम ज्यादा करना पड़ेगा, अब थोड़ा ओवर टाइम करना पड़ेगा। जहां रेगुलर बच्चे पढ़ पा रहे हैं जितनी देर, उससे तुम्हें ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें पिछली क्लासेस भी पैरेलली मैनेज करनी पड़ेंगी। बट बैकलॉग से कई बच्चे क्विट कर देते हैं, उनको लगता है कि यार बैकलॉग आ गया अब तो मुझे कैसे ही हो पाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबके आते हैं बैकलॉग। जस्ट टेक अ पॉज और एग्रेसिवली लग जाओ। बाकी लोगों से 15-20 दिन, 1 महीना लेट काम खत्म होगा आपका, बट होगा तो सही ना। काम खत्म ना होना इज डेंजरस, 1 महीना लेट खत्म होना इज नॉट डेंजरस, ठीक है। करो, अपनी नौकरी निकलेगी, हम जॉब निकालेंगे, हम मेहनत करेंगे, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू द प्रिपरेशन। मैं बीच बीच में आता रहूंगा सिखाने के लिए। अभी के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। एक इंपॉर्टेंट बात, ये सब कोर्सेज के बारे में बात कर रहा हूं ना, तो काफी सारे बच्चों के मन में क्यूरियोसिटी आ जाती है कि सर ये कोर्सेज पढ़ने कैसे हैं। तो मैं एक वीडियो इसके साथ और अटैच कर रहा हूं जिसमें मैंने बताया कि आप ये सब कोर्सेज कैसे पढ़ सकते हो। तो जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ली हुई है ऑलरेडी वो यहीं पे वीडियो छोड़ सकते हैं, बट जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं ली हुई और लेना चाहते हैं वो इसके बाद कंटिन्यू कर सकते हैं आगे, ठीक है। और पढ़ना चाहते हैं ये सारे कोर्सेज से बेसिक से, तो इस वीडियो के बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो। सबसे पहले आप एक काम करें कि यस ऑफिसर ऐप डाउनलोड कर लें। सभी के सभी बच्चे यस ऑफिसर की ऐप डाउनलोड करेंगे। उसमें अभी मैं बताने वाला हूं कि आप उसके अंदर जो क्लासेस हैं, कोर्सेज हैं, उसको किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपको अलग अलग कोर्सेज परचेज नहीं करने होते हैं। बेसिकली ये जो अलग अलग कोर्सेज हैं, ये मेरी तरफ से अलग अलग तरीके से बड़े ही सुलझे ढंग से हर एक क्लासेस को अलग अलग किया गया है। जिसके अंदर जो फाउंडेशन कोर्स है उसका नाम है द मैथ्स हीरो 2026। पिछले साल का कोर्स है मैथ्स हीरो 2025, उससे पिछले साल का है मैथ्स हीरो 2024। वैसे ही मैथ्स हीरो प्रो, ऑपरेशन मेंस, उड़ान प्रीडीआई कोर्स, मेंस फर्स्ट, मेंस सेतु, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज वहां पर अवेलेबल हैं जो आपको एक सब्सक्रिप्शन फीस पे करने मात्र से मिल जाते हैं। तो उसको सब्सक्रिप्शन फी कैसे पे कर सकते हैं आप, कितनी फीस है वो मैं आपको बताता हूं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जैसे ही आप देखेंगे, वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन होती है, उसमें सबसे ऊपर एक लिंक दिखाई देगा आपको, फॉर न्यू स्टूडेंट्स हु वांट टू गेट आशीष अरोड़ा क्वांट सब्सक्रिप्शन। उस लिंक पे जैसे ही आप टैप करेंगे कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। इसमें 12 महीनों की सब्सक्रिप्शन और 24 महीनों की सब्सक्रिप्शन लेने का ऑप्शन है। 12 महीनों की सब्सक्रिप्शन का मतलब यहां पर है कि अगर आप वो फीस पे कर देते हैं तो आप 12 महीने तक इन कोर्सेज की एक्सेस ले पाएंगे। और सिमिलरली 24 महीनों के लिए 24 मंथ्स की फीस है 1800 रुपीज आफ्टर डिस्काउंट, और 12 महीनों की फीस है 1400 रुपीज आफ्टर डिस्काउंट।
ठीक है, तो ये फीस रहने वाली है। जो आपको सही लगे उस ड्यूरेशन के लिए आप जा सकते हैं। इस कोड को नोट कर लीजिएगा TT60, इससे आपका 60% फीस कम हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही आप मान लीजिए 24 महीनों के लिए ऑप्ट करते हैं, तो इस पे आपने सिलेक्ट किया, उसके बाद कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जहां पे नाम, ईमेल और फोन नंबर लिखने का ऑप्शन होगा और नीचे कूपन कोड अप्लाई करने का ऑप्शन होगा। नीचे की जो कूपन कोड अप्लाई करने का पेज है वो आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपना नाम, ईमेल और फोन नंबर वेरीफाई नहीं कर देते। नाम लिखिए, ईमेल लिखिए, फोन नंबर लिखिए और यहां पे ओटीपी भेजने का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसको आप फिल करके वेरीफाई कर दें। उसके बाद फिर नीचे कूपन कोड के अंदर आप लिखें TT60 जो कि मैंने आपका कोड नोट करवाया था वो आप लिख दीजिए और TT60 लिख के जैसे आप अप्लाई करेंगे तो वो फीस जैसा कि मैंने बताया था 1800 पूरे 24 महीने की फीस हो जाएगी। सिमिलरली 12 महीने के लिए भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सीधा सा आपको यूपीआई, कार्ड, EMI जिससे भी आप कंफर्टेबल हो, जो भी सुविधा हो उस हिसाब से आप पे कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन ले लेने के बाद क्या करना है, ऐप और वेबसाइट को कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले आप यस ऑफिसर की ऐप डाउनलोड करेंगे। यहां पे वही फोन नंबर आप डालिएगा जिस फोन नंबर पर ओटीपी आया था सब्सक्रिप्शन खरीदते समय, बाय करते समय जिस नंबर पर आपने ओटीपी वेरीफाई किया था, वहीं पर आप वही नंबर यहां पे डालेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ओटीपी आएगा, ओटीपी लॉगिन कर लेंगे। कुछ ऐसा पेज आपके सामने ओपन होगा जिसको अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने से आपके सामने ऑप्शन आएगा लाइव क्लासेस का और उसके साथ व्यू ऑल का ऑप्शन आएगा, जिससे आप सारी की सारी लाइव क्लासेस अटेंड कर पाएंगे। जो भी लाइव क्लासेस हैं, जो भी आने वाली लाइव क्लासेस हैं वो आप अटेंड कर पाओगे। और उसके अलावा जो रिकॉर्डेड क्लासेस है वो कहां मिलेंगी आपको, तो उसके लिए आप स्टार्ट लर्निंग पे टैप कर दीजिए या फिर नीचे सब्जेक्ट्स लिखा होगा वहां टैप कर दीजिए। जैसे ही आप टैप करेंगे, अब आपने क्या करना है, मेरा नाम आशीष अरोड़ा है, आपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि आशीष अरोड़ा वाली क्लासरूम में एंटर कर जाना है। ये आप क्लासरूम में एंटर कर गए हो। क्लासरूम में एंटर कर गए हो। ऑनगोइंग कोर्सेज, जो कोर्सेज चल रहे हैं वो यहां मिलेंगे, जो कंप्लीट हो चुके हैं वो यहां पे मिलेंगे और जो आने वाले होंगे वो यहां मिलेंगे। तो आप ले मान लीजिए ऑनगोइंग कोर्सेज में गए, क्योंकि द मैथ्स हीरो अभी चल रहा है, द मैथ्स हीरो ऑनगोइंग था, इस पे आपने क्लिक किया। द मैथ्स हीरो 2026 फाउंडेशन कोर्स है, इस पे आप टैप करके खोल लेंगे। देन आगे बढ़ते हुए जैसे आप इसको ओपन करेंगे, वहां पे दो ऑप्शन आएंगे, लाइव एंड रिकॉर्डेड। लाइव में आपको आने वाली क्लासेस दिखाई देंगी और रिकॉर्डेड में हो चुकी क्लासेस दिखाई देंगी, जहां पे आपको इस कोर्स को कैसे यूज करना है उसकी वीडियो होगी, कैसे पढ़ना है इस कोर्स में उसकी वीडियो होगी। उसके बाद वैदिक मैथ्स, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, स्क्रॉल करेंगे आप जैसे ही तो आपको बाकी क्लासेस भी मिल जाएंगी। मान लीजिए आपने परसेंटेज की क्लासेस अटेंड करनी है, तो परसेंटेज वाला फोल्डर आपने ओपन कर दिया। उसमें आपको हर एक क्लास के बाद उसके हैंड रिटन नोट्स, जैसे कि मैंने आपको अभी हार्ड कॉपी दिखाई थी, वैसे हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ मिलेगी। आप पीडीएफ से पढ़ना चाहें पीडीएफ से कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको प्रिंट निकाल सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो। हर एक क्लास के बाद उसके हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे और साथ में ही उसकी पीडीएफ, क्लास की एनोटेशन वाली पीडीएफ उसी क्लास के साथ अटैच्ड मिलेगी, एनोटेशन एंड विदाउट एनोटेशन। जो ये क्लास नोट्स हैं हर एक क्लास के आपको इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने द मैथ्स हीरो कोर्स को कंप्लीट करना है। वो सब स्ट्रेटेजी हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या। जो प्रोसेस मैंने आपको ऐप पे बताया, बिल्कुल सेम प्रोसेस वेबसाइट पर भी फॉलो होगा। उसी तरीके से आप लॉगिन करेंगे, ये आपको प्रोफाइल मिल रही है, यहां पर आप इस प्रोफाइल पर, मेरी फोटो पर, इस प्रोफाइल पर जैसे ही टैप करेंगे तो उसी तरीके से आप क्लासरूम में एंटर हो जाएंगे। ऑनगोइंग कोर्सेज, कंप्लीटेड कोर्सेज, अपकमिंग कोर्सेज यहां पे भी उसी स्टाइल से आपको मिलेंगे। यहां पे आप व्यू कंटेंट पे जाएंगे तो आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। इसी के साथ साथ अगर आप सभी के सभी टीचर्स की क्लासेस की एक्सेस चाहते हैं, ऐसे भी बच्चे होंगे जो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, पूरी यस ऑफिसर टीम से पढ़ना चाहते हैं, तो आप कंप्लीट यस ऑफिसर सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। कंप्लीट यस ऑफिसर सब्सक्रिप्शन का लिंक आपको उसी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जिस डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अभी प्राइमरी सब्सक्रिप्शन का लिंक दिखाया था, जो मैथ सब्सक्रिप्शन का लिंक दिखाया था, उसी में जो सेकंड लिंक होगा वो कंप्लीट सब्सक्रिप्शन का होगा। प्रोसेस बिल्कुल सेम फॉलो हो। तो इस तरीके से आप अगर फॉलो करेंगे जैसे जैसे मैंने स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस की है, तो आपके आगे आने वाले 23 हफ्तों की तैयारी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। मेहनत करिए बच्चों, मैं सच में चाहता हूं आपका सिलेक्शन हो और मैं आपको बीच बीच में गाइड करने के लिए आता रहूंगा। ये स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। इससे जब भी मैं आपको कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने के लिए आऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। चलिए, ऑल द बेस्ट।